लेक्चर में डिटेल में जानने वाले हैं। सो बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। पहले तो हमें ये जान लेना है कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते क्या है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर नथिंग बट द कैरियर्स दे कैन ट्रांसफर द पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट्स एक कैरियर का काम करता है जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर देता है स्टिग्मा पे। तो ऐसे कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं, ये सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमें आज के लेक्चर में जानना है, डिस्कस करना है स्टूडेंट, राइट। तो पॉलिनेटिंग एजेंट स्पेशली दो तरीके के होते हैं। एक होता है एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स और दूसरा होता है बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। डियर स्टूडेंट, दो टाइप्स के पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमारे पास हैं, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंसीज और दूसरा बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंसीज। एबायोटिक बायोटिक डिफरेंस आप समझ रहे हैं। एबायोटिक मीन्स ऑल दैट नॉन लिविंग बायोटिक एजेंट्स, ऑल दैट नॉन लिविंग एजेंट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स विच कैन ट्रांसफर पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। तो स्पेशली एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में आ जाते हैं विंड और एयर करंट और दूसरा होता है वाटर। व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड देन इट इज सेड टू बी एनिमोफिली। हाँ डियर फ्रेंड्स, एनिमोफिली का मतलब क्या होता है? जब पोलन ग्रेन को एयर करंट के थ्रू या विंड के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, उसी टाइम या उस पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली बोलते हैं। एंड ऑल सच प्लांट्स वेयर द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड कॉल्ड एज एनिमोफिलस प्लांट्स। दूसरा एबायोटिक एजेंट आ जाता है वाटर। वाटर व्हेन एक्ट एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट और वाटर व्हेन कैरी और ट्रांसफर पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, इट इज सेड टू बी हाइड्रोफिली। इसको हम हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। And the plants in which the pollen grain transfer with the help of water or water current, such plants are called as hydrophilous plants. दूसरी जो कैटेगरी है पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, hello dear friends, welcome back to my YouTube channel. Before starting the video, I request you all please subscribe my YouTube channel and also press the bell icon to get the latest updates about my YouTube videos. So let's start. Dear student, in today's lecture we are going to see about the different agencies of pollinations. तो प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा लेक्चर का टॉपिक है एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन और टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो स्पेशली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स की दो कैटेगरीज हैं, एक है एबायोटिक एजेंसीज और दूसरी पॉलिनेटिंग एजेंसीज है हमारे पास बायोटिक एजेंट्स। So specially there are two types of pollinating agents, abiotic and the biotic. Simple difference, abiotic includes all the non-livings whereas biotic includes all the livings. तो abiotic pollinating agents इसमें आ जाता है फर्स्ट विंड एंड सेकेंड वाटर। जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र विंड के थ्रू या एयर करंट के थ्रू होता है टुवर्ड्स द स्टिग्मा, देन उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। और ऐसे सभी प्लांट्स जिनमें हवा के थ्रू, एयर करंट के थ्रू पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, ऐसे सभी प्लांट्स को हम एनिमोफिलस प्लांट्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट होता है एबायोटिक एजेंट में वाटर और वाटर करंट। जब पोलन ग्रेन वाटर करंट के थ्रू स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। और ऐसे सभी प्लांट्स जिनमें वाटर करंट के थ्रू पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, ऐसे सभी प्लांट्स को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलस प्लांट्स।
तो ये दो एजेंट्स हो गए अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। चलो नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, एंड व्हेन द एनिमल्स एक्ट एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, जब कोई एनिमल पॉलिनेटिंग एजेंट एक्ट होता है तो उसको हम जूफिली बोल सकते हैं। अभी एनिमल्स में मोस्टली तो इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स, एंड्स और स्नेक। मोस्टली इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स, एंड्स एंड स्नेक ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में इंक्लूडेड हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन का काम जो होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिनेशन और ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन डन बाय द इंसेक्ट्स। तो जब किसी इंसेक्ट के द्वारा पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र किया जाता है उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली, एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज एंटोमोफिलस प्लांट्स। डियर स्टूडेंट, इसमें सेकेंड आता है बर्ड्स। बर्ड्स के थ्रू पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र जब होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। और ऐसे सभी प्लांट्स जिनमें बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होता है दे आर कॉल्ड एज ऑर्निथोफिलस प्लांट्स। तीसरा बायोटिक एजेंट में आता है बैट्स। जब बैट्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं तो देन इट इज़ सेड टू बी कायरोप्टेरोफिली। और ऐसी सभी प्लांट्स जिनमें बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है दे आर कॉल्ड एज कायरोप्टेरोफिलस प्लांट्स। और ये जो कायरोप्टेरोफिलस प्लांट्स होती है दे आर नॉक्चर्नल। मोस्टली उनके फ्लावर्स रात के टाइम पे ओपन्स होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्नेल। समटाइम इन सम प्लांट्स स्नेल also act as a pollinating agents. They also transfers the pollen grain, and such when snails act as a pollinating agents, then it is said to be malacophily, and such plants are called as a malacophilous plants. नेक्स्ट आता है एंड्स। देखो स्टूडेंट, जब एंड्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स होती है या पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंट के थ्रू किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मयरमैकोफिली, एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज मयरमैकोफिलस प्लांट्स। और किसी किसी प्लांट में तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र विद द हेल्प ऑफ स्नेक होता है। मीन्स स्नेक्स एक्ट एज अ कैरियर्स टू ट्रांसफ़र द पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। जैसे सैंडल प्लांट, चंदन का जो पेड़ होता है, चंदन के पेड़ में जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है इट इज़ डन बाय द स्नेक। और जहाँ पे स्नेक एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन्वॉल्व है उसको हम ऑफियोफिली के नाम से जानते हैं, एंड सच प्लांट्स आर नोन एज ऑफियोफिलस प्लांट्स। तो स्टूडेंट, हमने ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स को जान लिया है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है वो है, हमें इसमें डिटेल में स्टडी करना है कि फर्स्ट जो हमने पढ़ा एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जिसमें फर्स्ट था विंड। तो विंड जब पॉलिनेट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब विंड पॉलिनेटिंग एजेंट होता है तो उसको हम एनिमोफिली बोलते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड और एयर करंट कॉल्ड एज एनिमोफिली। और प्लांट्स को हम एनिमोफिलस के नाम से जानते हैं। लेट्स सी डिफरेंट एग्जाम्पल्स वेयर पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड। कोकोनट प्लांट होगी, डेट पाम प्लांट होगी, मेज प्लांट, मैनी ग्रासेस एज वेल एज इन कैनाबिस, सटाइवा, यहाँ पे भी विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिनेशन का या पॉलिनेटिंग एजेंट्स का पार्ट इम्पॉर्टेंट है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू या सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टूडेंट। तो इस पे फोकस करना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि स्पेशल टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अगर इन्वॉल्व करना है पॉलिनेशन में तो उस टाइम पे प्लांट्स में या फ्लावर में
या एंड्रोशियम में या एंथर में, पोलन ग्रेन में, स्टिग्मा में, कार्पेल्स में, स्टाइल में क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि इन चेंजेस के बेसिस पे अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स वहाँ पे पॉलिनेशन कर सकता है। तो एनिमोफिली के लिए अगर प्लांट को एनिमोफिली विंड के थ्रू पॉलिनेशन करना है तो उनमें क्या क्या एडेप्टेशंस होने चाहिए, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट तो ऐसी जो प्लांट्स होती है जिनमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, उनके जो फ्लावर्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, दे आर इनकॉन्स्पिक्यूअस as well as they are colorless, they don't have the bright color, they don't have any kind of odor, and they don't produce the nectar. So you can say that they are colorless, odorless, as well as the nectarless. There is no need to produce the colors because plants don't have to attract the insect for the pollination. That's why the flower being as a colorless there, also being as a odorless, and also being as a nectarless. नेक्स्ट एडेप्टेशन है स्टूडेंट एनिमोफिली के लिए। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं दे शुड बी लाइट वेटेड, इनका वज़न हल्का होना चाहिए, क्योंकि हल्के जब पोलन ग्रेन्स हो गए वेट में तो ही वो एयर करंट्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं। They should be small, they should be dusty, dry, smooth, non-sticky and the unwettable. और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है, जब एयर करंट के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो क्या पोलन ग्रेन का जो डेस्टिनी है, जो टारगेट है स्टिग्मा, क्या सभी पोलन ग्रेन सही डेस्टिनी पे जाएंगे एयर करंट के थ्रू? नहीं, ये जो ट्रांसफ़र है ये डायरेक्शन लेस ट्रांसफ़र है स्टूडेंट। और डायरेक्शन लेस ट्रांसफ़र जब होगा तो पोलन ग्रेन के वेस्टेज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। टारगेट साइट के बिना पोलन ग्रेन्स हवा में कहीं पे भी डिस्पर्स हो सकते हैं और वहाँ पे मैक्सिमम पोलन ग्रेन का वेस्टेज हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में प्लांट्स को मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ पोलन ग्रेन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना ये एक एडेप्टेशन है एनिमोफिलस प्लांट्स के लिए। रही बात स्टिग्मा की, एनिमोफिलस प्लांट में फ्लावर का स्टिग्मा फेदरी होता है, हेयरी होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एडेप्टेशंस थे एनिमोफिली के लिए। कुछ पिक्चर्स हम देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे ग्रासेस और कोई प्लांट्स है जिनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन यहाँ पे हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है सारी चीज़ें। सेकंड टाइप आता है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली कब बोला जाता है? जब पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर होता है और थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर और वाटर करंट के थ्रू होता है, तब ऐसे पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बोलते हैं। एंड ऐसे प्लांट्स जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनको हम हाइड्रोफिलस प्लांट्स बोलते हैं। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जैसे जोस्टेरा हो गया, वैलिस्नेरिया, इनमें पॉलिनेशन हमेशा वाटर के थ्रू ही होता है। चलो देख लेते हैं कि हाइड्रोफिलस प्लांट को अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करना है तो उनमें क्या क्या एडेप्टेशंस होने चाहिए। फर्स्ट, यहाँ पे फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल and inconspicuous. Flowers are very small, they are not able to see with the naked eyes. ये बात आपको ध्यान में रखनी है डियर स्टूडेंट। देन फ्लावर्स आर विदाउट नेक्टर एंड दे आर ऑल्सो ऑर्डरलेस। यहाँ पे फ्लावर्स डोंट वेस्ट एनर्जी और प्लांट डोंट वेस्ट द एनर्जी इन प्रोड्यूसिंग अबंडेंट नेक्टर और इन प्रोड्यूसिंग द फ्रैग्रेंस, बिकॉज यहाँ पे ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं नेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए, ऑर्डर्स फ्रैग्रेंस प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हम लिविंग या बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स को यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। ये एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंसी है वाटर। देन अभी वाटर के थ्रू पोलन ग्रेन का अगर ट्रांसफ़र होना है और ऐसे सिचुएशन में पोलन ग्रेन सपोज वाटर में पूरी तरह से वेट हो जाता है
और उसका वेट बढ़ जाता है तो वहाँ पे पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन के लिए लाइट होना ज़रूरी है वेट में, एंड इट शुड बी अनवेटेबल। तो अनवेटेबल मतलब अगर पानी में है, पोलन ग्रेन भीग रहा है, चारों बाजू से उसके पानी है, तो उसको अनवेटेबल रहने के लिए उसके सराउंडिंग में एक म्यूसिलेज का कवर बनेगा, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन अनवेटेबल रहेगा। स्टिग्मा हाइड्रोफिलस प्लांट्स में लॉन्ग होता है, स्टिकी होता है, बट इट शुड बी अनवेटेबल। तो ये एडेप्टेशंस हाइड्रोफिली प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, हाइड्रोफिली दो तरीके की होती है। चलो बात को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हाइड्रोफिली दो तरीके की कैसी हो सकती है, तो यहाँ पे इपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली ऐसे दो कैटेगरीज है हाइड्रोफिली में। इपीहाइड्रोफिली का मतलब होता है व्हेन पॉलिनेशन इज ऑकरिंग अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर। जब सरफेस ऑफ वाटर पे पॉलिनेशन हो जाता है तब हम इपीहाइड्रोफिली बोल सकते हैं। और जब पॉलिनेशन या ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन बिलो द वाटर होगा देन इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोहाइड्रोफिली। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पॉलिनेशन अबाउ द सरफेस हो रहा है या बिलो द वाटर हो रहा है, उसके बेसिस पे हम हाइड्रोफिली के दो टाइप्स यहाँ पे कर सकते हैं, इपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। तो इपीहाइड्रोफिली मोस्ट कॉमन इन वैलिसनेरिया प्लांट्स एंड हाइपोहाइड्रोफिली इज मोस्ट कॉमन इन ज़ोस्टेरा प्लांट्स। तो यहाँ पे हमें इपीहाइड्रोफिली को समझना है या हाइपोहाइड्रोफिली को समझना है, तो कुछ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इपीहाइड्रोफिली, अगर हम एग्जांपल लेते हैं वैलिसनेरिया, आपको ये ध्यान में रखना है वैलिसनेरिया डायोसियस प्लांट है। स्टूडेंट, मैंने लेक्चर में बताया था कि डायोसियस प्लांट क्या होती है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें मतलब मेल प्लांट आप बोल सकते हैं, फीमेल प्लांट्स बोल सकते हैं, जिसमें दोनों भी फ्लावर्स अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ये डायोसियस प्लांट है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पे हैं। तो यहाँ पे मेल प्लांट्स में क्या होता है, पॉलिनेशन और फ्लावर जो है इसके यूनिसेक्सुअल है, डायोसियस प्लांट है, ये बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। बट क्या होता है, मेल प्लांट का जो इन्फ्लोरेंसेस है वो इन्फ्लोरेंसेस किसी वजह से वो बस्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है मेल प्लांट से। और इन्फ्लोरेंसेस बस्ट होने की वजह से जो फ्लावर्स होंगे वो फ्लावर्स सेपरेट हो जाएंगे मदर प्लांट से, और मदर प्लांट से फ्लावर सेपरेट हो गए तो दे विल रीच टू द वाटर सरफेस, ठीक है। इस तरीके का मैकेनिज्म मेल प्लांट में होता है। क्या होता है कि इन्फ्लोरेंसेस में जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज, तो ये इन्फ्लोरेंसेस ही मदर प्लांट से ब्रेक हो जाता है, डिटैच हो जाता है, तो फ्लावर सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाते हैं। अभी फीमेल प्लांट जो रहेगी, फीमेल प्लांट में जो फ्लावर है उस फ्लावर का जो पेडिसेल है, दैट पेडिसेल इज़ वेरी लॉन्ग एंड क्वाइल्ड। आप डायग्राम में देख रहे हैं स्टूडेंट, ये सेकेंड वाला जो प्लांट है वो फीमेल प्लांट है वैलिसनेरिया का, और उस फ्लावर का पेडिसेल देख रहे होंगे आप, इट इज़ इलांगेटेड एज वेल एज इट इज़ अ क्वाइल्ड। जब मेल फ्लावर वाटर सरफेस पे आ जाएंगे तो ये फीमेल फ्लावर का जो पेडिसेल है वो अनक्वाइल्ड हो जाएगा, क्वाइल्ड से वो अनक्वाइल्ड हो जाएगा, और अनक्वाइलिंग होने की वजह से उसका पेडिसेल का लेंथ बढ़ जाएगा, तो दैट फ्लावर विल कम अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो अनक्वाइलिंग की वजह से वो सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाएगा, तो वहाँ पे वो जो मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन्स है वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक वाटर के थ्रू पास हो जाएंगे, तो दैट इज इपीहाइड्रोफिली। सेकेंड होता है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बीनीथ द वाटर और बिलो द वाटर। और ऐसे यहाँ पे ज़ोस्टेरा आप याद रख सकते हो, नाजास प्लांट है, सेरेटोफाइलम एक प्लांट आता है, उसके बाद में हाइड्रिला जो एक्वेटिक प्लांट है उसमें भी मोस्ट कॉमनली हाइपोहाइड्रोफिली टाइप का पॉलिनेशन
होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हाइड्रोफिली के बारे में याद रखनी है, लर्न करनी है। अभी ये 2 एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंसीज हमने तो कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंसी। और बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंसी में फर्स्ट हमने पढ़ा बाय इंसेक्ट। और इंसेक्ट के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, एंटमोफिली। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, when there is a transfer of pollen grain through the agency of insect is called as entomophily and all such plants are called as the entomophilous plants। यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स इंसेक्ट है, मॉथ्स, बटरफ्लाइज, वास्प, बीज, बीटल्स एक्सेट्रा। तो इनमें से कोई भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हनी बीज आर पॉलिनेटिंग एजेंट। 70 to 80% pollination in flowering plants are done by the honeybees, so that's why honeybees are called as the colonial insects as well as the social insect। क्योंकि विदाउट पॉलिनेशन हम फ्रूट फॉर्मेशन इमेजिन नहीं कर सकते, तो हनीबीज कितना बड़ा रोल यहाँ पे प्ले कर रही हैं। बट यहाँ पे प्लांट्स को कुछ जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनको कुछ रिवार्ड्स भी देना पड़ता है। अगर पॉलिनेशन कर लेना है प्लांट को, तो जो आने वाला पॉलिनेटर्स है उसके लिए कुछ प्लांट्स को रिवार्ड्स देना पड़ता है, रिटर्न गिफ्ट्स देना पड़ता है पॉलिनेटर्स को। तो ये हम बाद में पढ़ लेंगे कि क्या क्या रिवार्ड्स प्लांट्स के थ्रू पॉलिनेटर्स को गिफ्ट किया जाता है, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। बट फिलहाल अभी हमें एंटोमोफिली को डिटेल में जान लेना इम्पॉर्टेंट है। तो जब इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उस टाइम पे प्लांट्स को क्या क्या टाइप के एडेप्टेशंस ज़रूरी होते हैं, तो वो सभी एडेप्टेशंस हमें यहाँ पे देखने वन बाय वन। फर्स्ट, यहाँ पे तो बहुत सारी एनर्जी प्लांट को वेस्ट करनी पड़ेगी। देयर इज़ वेस्टेज ऑफ सो मच एनर्जी इन प्रोड्यूसिंग एट्रैक्टिव फ्लावर्स। पहली बात तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, इंसेक्ट ऐसे ही नहीं आने वाले। इंसेक्ट कब अट्रैक्ट हो गए, जब फ्लावर ब्यूटीफुल होगा, जब फ्लावर कलरफुल होगा, अबंडेंट नेक्टर होगा, है ना। तो ये सब रिवार्ड्स हैं पॉलिनेटर्स के लिए। तो प्लांट्स, एंटोमोफिलस प्लांट्स को बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए। तो फर्स्ट, ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स होते हैं, अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में पोलन ग्रेन्स यहाँ पे जो बनेंगे वो स्पाइनी होंगे, उसका एक्साइन जो होगा वो रफ होगा, स्पाइनी होगा, हैवी होगा। एंड another one thing you have to be remember here, the pollen grains are surrounded by a yellow colored oily substance that is called as the pollen kit। तो ये जो पोलन किट होता है, ये पोलन किट लिपिड और कैरोटेनॉइड से बना हुआ होता है, और ये इसके बहुत कुछ फ़ायदे होते हैं पोलन किट के प्रेजेंस की वजह से। पोलन ग्रेन का प्रोटेक्शन हो जाता है यूवी लाइट से पोलन किट की वजह से। पोलन किट येलो कलर का हो जाता है तो उसकी वजह से भी इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये पोलन किट ऑयली होने की वजह से वो पोलन ग्रेन्स इजीली पॉलिनेटर्स मतलब इंसेक्ट के बॉडी के साथ स्टिक हो सकते हैं ऑयली सब्सटेंस होने की वजह से। तो ये बहुत सारा इम्पॉर्टेंट है पोलन किट का यहाँ पे। उसके बाद में स्टिग्मा जो रहेगा वो स्टिकी स्टिग्मा रहेगा, क्योंकि जब पोलन ग्रेन लैंड हो जाएगा स्टिग्मा पे तो पोलन ग्रेन को बहुत सारा शुगरी सॉल्यूशन पिलाना पड़ेगा स्टिग्मा को, तो उसकी वजह से फिर वो पोलन ट्यूब बनेगी। वो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा और फर्टिलाइजेशन का पार्ट आता है। तो यहाँ पे स्टिग्मा स्टिकी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अभी और एक रिवार्ड यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ एंटोमोफिलस प्लांट्स क्या करती है, पॉलिनेटर्स के लिए एक अलग टाइप का रिवार्ड्स देती है। तो पॉलिनेटर्स को उनके एग्स को डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे प्लेस प्रोवाइड करती है। हाँ स्टूडेंट, एक एग्जांपल है प्लांट का, यूका नाम की प्लांट है जो पॉलिनेटर्स को सेफ प्लेस प्रोवाइड करती है टू लेइंग द एग्स। ठीक है, तो ये सारे एडेप्टेशंस आपको एंटोमोफिली के बारे में ध्यान में रखना है। एंटोमोफिली के बाद में हमारा नेक्स्ट टाइप आता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली जैसे मैंने बताया कि जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र बर्ड के थ्रू होता है तो उसको हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं, और ऐसे सभी प्लांट जिनको हम ऑर्निथोफिलस प्लांट्स बोलते हैं। ऑर्निथोफिलस प्लांट्स अभी कौन कौन सी हैं? ऑर्निथोफिलस प्लांट्स मतलब जिनमें
पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होगा, एक तो यहाँ पे कौन कौन से बर्ड्स है पॉलिनेटिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। सन बर्ड हुआ, हमिंग बर्ड्स हुआ, उसके बाद में हनी बर्ड्स, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ऑर्निथोफिली टाइप में ध्यान में रखने हैं। बुलबुल हो सकता है पॉलिनेटिंग एजेंट ऑर्निथोफिलस प्लांट्स में। तो ऑर्निथोफिली क्या है? व्हेन देयर इज अ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स देन इट इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली। ठीक है ना? तो ऑर्निथोफिली टाइप या बर्ड के थ्रू जब प्लांट्स को पॉलिनेशन परफॉर्म करना होता है तो प्लांट्स में किस टाइप का एडेप्टेशन ज़रूरी होता है? तो लेट्स सी वन बाय वन। ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड। कुछ स्पेसिफिक कलर होगा स्टूडेंट, रेड कलर्ड फ्लावर, ऑरेंज कलर्ड फ्लावर, येलो कलर्ड फ्लावर और मे बी ब्लू कलर्ड फ्लावर। देन इसके जो फ्लोरल पार्ट्स रहेंगे, मतलब सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, दे आर लाइक और दे आर कॉमनली लेदरी, सॉरी नॉट फेदरी, दे आर कॉमनली लेदरी। और ऑर्निथोफिलस फ्लावर को बर्ड्स को रिटर्न रिवर्स में यहाँ पे बहुत सारा नेक्टर पिलाना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑर्निथोफिलस प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटरी नेक्टर प्रोड्यूस करना इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं ऑर्निथोफिलस प्लांट्स में, दे आर फ्रेग्रेंस लेस या ऑर्डरलेस, आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये कुछ एडेप्टेशंस हैं जो आपको ऑर्निथोफिली टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए ध्यान में रखना ज़रूरी है। और एक पॉलिनेटिंग, हाँ ये तो हो गए, और कुछ मैंने आपको बताए थे पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे कि बायोटिक में हमने तो इंसेक्ट पढ़ लिया, बर्ड्स पढ़ लिए, बैट्स अभी बैट्स हमें पढ़ना है। तो बैट्स कैरेप्टेरोफिली, जब बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको हम कैरेप्टेरोफिली कंसिडर करते हैं। और ये कैरेप्टेरोफिली का मतलब क्या होता है? तो कैरेप्टेरोफिली इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ बैट्स। यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या हैं? बैट्स। ओके। और एक चीज़ आपके यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्या क्या एडेप्टेशन करने पड़ेंगे जब पॉलिनेशन बैट के थ्रू होगा। तो फ्लावर्स जो हो गए यहाँ पे, दिस फ्लावर्स आर नॉक्चर्नल फ्लावर्स हो गए, मीन्स फ्लावर्स ओपन्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम, नॉक्चर्नल फ्लावर्स हो गए। एज वेल एज फ्लावर्स आर बिग इन देयर साइज, बिगेस्ट साइज का फ्लावर होना भी बहुत ज़रूरी है कैरेप्टेरोफिली टाइप के पॉलिनेशन के लिए। तो ये कुछ चीज़ें आपको कैरेप्टेरोफिली के बारे में ध्यान में रखना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लर्न करेंगे कैरेप्टेरोफिली, मतलब किन प्लांट्स में बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू सम एग्जांपल्स ऑफ कैरेप्टेरोफिलस प्लांट्स, जैसे कि कड़म्ब एक हुआ, जिसके बाद दूसरा है बहोनिया ये एक प्लांट हुआ। उसके बाद में सॉसेज प्लांट्स ये भी एक एग्जाम्पल हुआ, सॉसेज प्लांट्स, जिसको हम बोलते हैं काइजेलिया प्लांट्स और सॉसेज प्लांट्स। और एक लास्ट वाला एग्जाम्पल स्टूडेंट यहाँ पे एडेंसोनिया। सो कौन कौन से एग्जाम्पल्स मैंने आपको कैरेप्टेरोफिली के लिए बताएं? कड़म प्लांट्स में बहोनिया, सॉसेज प्लांट्स और उसके बाद में एडेंसोनिया, इन प्लांट्स में बैट के थ्रू पॉलिनेशन होगा। देन नेक्स्ट मैंने कुछ आपको बताया था कि
किसी किसी प्लांट्स में तो स्नेल के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अभी ये स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है, उनके लिए क्या क्या एडेप्टेशन की ज़रूरत है, वो इतना डिटेल में नहीं है हमें। फ़िलहाल हमें इतना ही याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं मर्मेकोफिली। मर्मेकोफिली इसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, एंड्स के थ्रू होता है। एंड्स आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ओके, एंड्स और टर्माइट्स भी आप बोल सकते हैं, एंड्स और टर्माइट्स आर द कैरियर्स। ठीक है स्टूडेंट, और कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्लांट्स है जिनमें एंड्स या टर्माइट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स के तौर पे देखेंगे प्रोसोपिस, जिसको हम किकर प्लांट्स के नाम से जानते हैं, that belongs to family माइमोसॉइडी प्लांट फैमिली में ये आता है। प्रोसोपिस किकर प्लांट्स एंड सम मेंबर्स ऑफ रूबिएसी फैमिली। ठीक है, ये तो आ गया इस फैमिली में, बट सम मेंबर्स आर फ्रॉम दी विच फैमिली, रूबिएसी फैमिली। ओके, ये सारी चीज़ें आपको मर्मेकोफिली के बारे में ध्यान में रखनी है। मैलेकोफिली एक बताया था, तो मैलेकोफिली आप ले लेते हैं। मैलेकोफिली का मतलब क्या होगा? मैलेकोफिली व्हेन देयर इज़ अ पॉलिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स। यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या है? स्नेल्स। और ऐसी कौन सी प्लांट्स है जिनमें स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन होता है? तो लेमना ध्यान में रख सकते हैं आप, एस्पिडेस्ट्रा के इतने सारे एग्जांपल्स आपको मैलेकोफिली के बारे में ध्यान में रखना है। देन स्टूडेंट लास्ट वाला हमारा आता है, मैंने आपको बताया ओफियोफिली। ये जो ओफियोफिली होता है, ओफियोफिली मीन्स देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ स्नेक्स यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। एंड फॉर एग्जांपल सैंडल ट्री, चंदन का जो पेड़ होगा उसमें स्नेक के थ्रू पॉलिनेशन होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंसीज डिस्कस की। सो आई वांट टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग।